नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और कुछ गुड अपडेट्स के बारे में, जो जितने सारे शेयर होल्डर हैं, उसके लिए कुछ फ़ायदा भी मिलेगा यहाँ पे और मैं कुछ टेक्निकल डेटा के बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलता रहेंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा उसका नाम है वीवीएल। देखिए वीवीएल के बारे में बात करूँ तो मैं 1 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, मगर 6 मंथ में कंपनी धमाका दिया। 26% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं सिर्फ के सिर्फ 6 मंथ में। 1 साल में कंपनी 100% का रिटर्न दिया, 5 साल में कंपनी 600% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूं तो 1000% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए कंपनी फिर से एक बार बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, वो तो आप जानते ही है। तो फिर भी कंपनी बोनस कितने देगा? 2:1 रेशियो का, मतलब दो दो शेयर आपके पास है, उसके बदले एक शेयर आपको फिर से बोनस देने वाला है। मगर यहाँ पे मैं बोनस के बारे में बात नहीं करूंगा, कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से कुछ डेटा आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। चलो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ लॉजिक। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। ऑब्वियसली ये रिपोर्ट एनएससी के वेबसाइट से, बीएससी के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सस्टेनेबिलिटी जो मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वेस्टेज जो होते हैं, देखिए मान के चलिए कंपनी का जो ब्रांड है, कंपनी का क्या ब्रांड है? आप सभी जानते हैं, पेप्सी का। तो कंपनी पेप्सी है, 7 अप है, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू है। तो यही इसी तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो उसका जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, तो कंपनी बता रहा है कंपनी का जो प्लास्टिक का जो यूजेस है वो यहाँ पे 2025 तक वो 100% वो रिसाइकलिंग करेंगे, मतलब प्लास्टिक को वो रीयूज करेंगे और वो भी पूरा का पूरा 100%। तो ये एक कंपनी के लिए फायदा होगा। देखिए नया प्लास्टिक खरीदने के लिए कंपनी को ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता था। अभी अगर प्लास्टिक को रीयूज किया जाएगा 100%, तो वहां पे खर्चा कम कम हो जाएगा। तो यही सारे चीज कंपनी को जो ग्रोथ है वो बढ़ाने के लिए काम आते हैं। अगर 2019 के डेटा दिखा दो तो 36% का रिसाइकलिंग किया जाता था। 2020 में 66%, 21 में 70%, 2022 में 80% और अभी टारगेट रखा है 2025 में 100% रीयूज करने के लिए। तो यही एक कारण है जिस कारण के चलते स्टॉक के ऊपर और भी बूम आने वाला है, इस तरीके से कहा जा रहा है। अगर मैं और एक डेटा आपको दिखा दूँ, तो आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वाटर कंपनी का जो यूजेस होते हैं, मतलब कंपनी किस तरीके जितना वाटर यूज़ करते हैं, तो उसको कंपनी यहाँ पे बात कर रहा है कि कंपनी 2025 में उसका वाटर का जो उनका जो टारगेट है, वो यहाँ पे कम करने वाले हैं। तो वाटर का जो मतलब रिचार्ज और रेशियो है, वो यहाँ पे कम करने वाले हैं। मतलब वाटर का जो यूजेस है, वो भी यहाँ पे कम होने वाला है। तो अभी कितने 2020 में कितना यूज़ हुआ? 1.92 और 2022 में कितना 1.70 और टारगेट कितना रखे हैं 2025 में 1.60। ये सारे वजह के कारण से स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर सिर्फ वैल्यूएशन ही थोड़ा सा हाई है, बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है। हाँ थोड़ा सा कर्जा है। हाँ एक चीज मैं आपको यहाँ पे मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा। कंपनी देखिए जो इस क्वार्टर में, मतलब यहाँ पे जो क्वार्टर फाइनली आया है, उस क्वार्टर में कंपनी कितना फिक्स एसेट परचेज किया। देखिए 1800 करोड़ के आसपास कंपनी खुद को पैसा लगाया है फिक्स एसेट खरीदने में। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, मगर ये भी देखना है कि अब वो एसेट खरीदने के लिए कंपनी ने वो पैसे को कहाँ से लेके आया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ डिवेंचर्स, तो इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोरिंग। तो इसको देखेंगे तो कंपनी 1400 करोड़ का कर्जा लेकर खुद का यहाँ पे मतलब एसेट को खरीदारी की है। तो एक मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि देखिए अगर कंपनी सही में ना चला तो इस कर्जे इस बोरिंग को कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब कोई इस रेंज को, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करके ब्रेकआउट करेगा तो एक शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है और सॉरी एक सपोर्ट यहाँ पे फेस कर रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी उसको फेस किया। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है, तो इंतजार करना। कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग देखने को मिले तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम में जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आईईएक्स। तो आईईएक्स के बारे में जितनी बात कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज
बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर कंपनी 200 से भी ज़्यादा चलने वाला कंपनी आज 160 में चल रहा है। तो देखिए 160 में तो चल रहा है, एक टाइम कंपनी का जो लो था अराउंड 120 के आसपास हो गया था। तो कंपनी का हाई कितना था? कंपनी एक 300 रुपीज़ के ऊपर भी चल रहा था। तो 320 से डायरेक्ट 120 मतलब 200 पॉइंट का गिरावट हुआ। तो बहुत सारे लोग हैरान हो गया कि अब क्या करूँ? तो अभी कुछ नहीं करना है, कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बना रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर कोई भी पावर सेक्टर काम करे तो डायरेक्ट इन ये मतलब फायदा इसी कंपनी को मिलेगा। तो टाव मतलब पावर सेक्टर में, पावर एनर्जी सेक्टर में, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसके माध्यम से ही सारे पावर सेक्टर को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर तेजी आना जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो रही बात, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला, 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इस रेंज थोड़ा-सा कंटिन्यू हो सकते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम मुझे वीकनेस में देखने को मिला, फिर भी कंटिन्यूअसली कुछ ग्रीन कैंडल वॉल्यूम पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से उस कैंडल के वॉल्यूम के हिसाब से मुझे देखना है कि कंटिन्यू किस तरीके से ग्रोथ करता है। तो आप इसके ऊपर मतलब इंतज़ार करना, कभी भी डिप मिले और भी खरीदारी करना, क्योंकि ये कंपनी में स्ट्रेंथ है एट फ्यूचर के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना स्ट्रेंथ है? क्योंकि इस कंपनी की जो दम है वो मैं आपको सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको दिखा दूँगा। क्योंकि कंपनी के देखिए लगातार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन नहीं, अगर आप ओपीएम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो वहाँ पे भी देखिए 59% का ओपीएम था, आज 83% तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो यही है पावर कंपनीज का, यही है सबसे स्ट्रेंथ इस कंपनी का। तो और साथ ही साथ इन्वेस्टर भी देखिए, अगर कंपनी में खराबी होता तो कब का एफआईएस और डीएस माल बेचकर भाग जाता। आप कहेंगे सर एफएस ने तो माल बेच ही दिया, डीएस ने भी तो माल बेच दिया। हाँ, कुछ स्टेक उन्होंने कम किया क्योंकि स्टॉक के ऊपर गिरावट 200 पॉइंट का हुआ, तो वो स्टेक कम किया। उसका काम ही इस तरीके से है, वो थोड़ा-सा स्टॉक बेचते हैं, जब उसको सस्ते में मिले, फिर से वो रिकवरी करे, तो फिर से वो खरीदारी कर लेंगे। तो आप उसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, वो एक देखा जाए तो एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। तो राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है, 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस 25 रुपीज 26 रुपीज के आसपास है। और इस कंपनी का जो जो मतलब काम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्रेडिंग पर्पस में कंपनी काम करते हैं, प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। तो इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि कंपनी स्प्लिट करने वाले 1:10 रेशियो का। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश किया जाए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने छोटे कंपनी के ऊपर बहुत हाई रिस्क ही हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ नेगेटिव है, इनकम भी नेगेटिव में है। हाँ, आप कह सकते हैं कि कर्जा ना के बराबर है। तो उसके हिसाब से क्या निवेश किया जाए? नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि इस कंपनी का जब स्प्लिट हो जाएगा तब शेयर करीबन 2 से 3 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो एकदम पेनी स्टॉक के लेवल में आ जाएगा, तो उस हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ और भी कम हो जाएगा। हाँ, हर रिटेल निवेशक यही सोचते हैं कि जितने सस्ते दामों में कोई शेयर मिले तो उसके ऊपर खरीदारी करना है, तो उसके ऊपर खरीदारी करना है। हाँ, वो वो बात सही है, मगर वो लार्ज कैप कंपनी होना चाहिए, ब्लू चिप टाइप कंपनी होना चाहिए, और एक हाई स्ट्रेंथ और हाई फ्यूचरिस्टिक कंपनी होना चाहिए, तभी उस तरीके डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।